हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। चलते हैं, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन। हम सीरीज पढ़ रहे हैं एंजाइम। जैसे मैंने पहले बता रखा था कि एंजाइम्स का अभी 5 वीडियो हम लोग आपको देंगे कि 5 वीडियो में पूरा एंजाइम्स कह सकते हैं कि 100% क्लियर हो जाएगा आपका। और उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं पूरे पॉइंट्स में क्लियर कर लेंगे। पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद हम लोग उनके हैबिट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं आज के क्लास में। उसके बाद हम लोग उनके जो एंजाइम्स की काइनेटिक कैपेसिटी होती है उनके बारे में, उसके बाद हम लोग एक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में देखेंगे। कुल 5 वीडियो के साथ हमारा पूरा एंजाइम्स 100% क्लियर हो जाएगा। इस जो वीडियो है इसको एमएससी के क्लासेस के लिए रेफरेंस किया गया है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो चाहे स्टूडेंट्स बीएससी के हों चाहे वो एमएससी के हो, एमएससी के लिए तो बनाया जा रहा है। अभी बीएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। थोड़ा लंबा होगा, ठीक, क्योंकि डिटेल गया हूं मैं इस वीडियो में। लेकिन अभी जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस और हमारे जो यूपीएससी ऑप्शनल जूलॉजी, उसके लिए भी ये वीडियो रिकमेंडेड है। तो चलते हैं, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह आपको लेके आ रहा हूं आज अपने चैनल यानी वीएनआर क्लासेस पे एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ाने। तो चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सेशन जिसमें हम लोग एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मिक्स नोट्स यहां से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा वहां से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और काफी लंबा क्लास होगा, मैं पहले बता रहा हूं कि 1 घंटे के ऊपर का क्लास होगा क्योंकि मैं डिटेल करने वाला हूं। यदि आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन वीएनआर लर्निंग ऐप। वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़िए हमारे वीएनआर क्लासेस से, सपोर्ट करिए हमको आगे बढ़ाने में। और हम बात करें आज अपने टॉपिक के बारे में, यानी पहले फीचर्स इंट्रोडक्शन की। आखिरकार इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है और किस लिए हम लोग किसी भी चीजों की इंट्रोडक्शन करते हैं, इनके बारे में बातचीत तो करना ही बनता है। सबसे पहले जब बात करते हैं स्टूडेंट्स की एंजाइम की डिस्कवरी और बाकी मैकेनिज्म्स के बारे में, हमने पिछले वीडियो में देख रखा था। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एयरली कंडीशंस में देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं एंजाइम्स को जब डिराइव कर रहे थे, क्या इससे पहले हम लोग एंजाइम्स के खोज और उसके आधार और उसके शोधकर्ता और बाकी चीज़ों के बारे में लगातार देख चुके हैं, कैसे काम करता है इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक, आज के क्लास में हम लोग स्पेशली देखेंगे कि आखिरकार वर्गीकरण कैसा किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण कैसा किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्गीकरण का एक यूनिट है जो एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस को कहीं ना कहीं जजमेंटल वर्क करती है एंजाइम के क्लासिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास आज का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, क्या है आज का जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसके लिए बनाया गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल, क्या अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, यानी जो आईयूबी है, क्या है? आईयूबी है। आईयूबी के बेसिस पे देखा जाए, क्या देखा जाए? आईयूबी के बेसिस पे देखा जाए जो एंजाइम्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया किसमें? 6 पार्ट में। किसमें? 6 कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनल कैटेगरी में हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 6 फंक्शनल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक लाइन तो आज को आपको पता चल जाएगा। एमसीक्यू बेसिस पे याद कर लीजिएगा कि यदि आपसे पूछा जाता है, क्या एमसीक्यू बेसिस पे याद करिएगा कि आपसे पूछा जाए कभी भविष्य में कि बताओ बेटा कि जो एंजाइम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस संस्था ने किया था या कहां पे उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे बताया गया। जैसे आर एच हेटवेकर के बेसिस पे हम लोग 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं। जस्ट वही टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो बायोकेमिस्ट हैं वहां पे, मतलब आईयूबी है, उसके बेसिस पे एंजाइम को हम लोग 6 फंक्शनल क्लासेस में बांट देते हैं। और क्लासिफाई जो बेस्ड होता है वो उनका रिएक्शन मैकेनिज्म्स होता है। क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म्स होता है। और हम लोग ये यूज करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं उन पे कैसे ये बेस्ड होते हैं और रिएक्शंस में कैटालाइज की तरह यूज किए जाते हैं और अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहां से लेके जाइएगा। क्या दूसरा टॉपिक आपको यहां से मिल जाएगा? इस टॉपिक में आपको यही सिखाया जाएगा। एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है कि बताओ भाई कि जो एंजाइम क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन आपके जो एंजाइम्स है उनकी जो कैटालाइज प्रॉपर्टीज है, क्या कैटालाइज
प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे उनको बांटा गया है, यानी वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आप के फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं किसमें आप उनके टाइप आप जब डिराइव करते हैं उनके फॉर्म में। ठीक, ये चीज याद रहे। आगे कह रहा है द 6 काइंड्स, यानी 6 प्रकार के हमारे पास एंजाइम मिल जाएंगे। 7वां प्रकार भी आपको बताऊंगा, जो लास्ट टाइप्स हैं उनको भी आपको रिकमेंड करूंगा क्या है कैसे हैं सबके बारे में। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोलेज की बात करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलेज की बात करेंगे हमारे पास। उसके बाद ऑक्सीडाइरेक्सेस हो जाएगा, उसके बाद लाइसेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेस हो जाएगा, उसके बाद लाइगेज हो जाएगा, आइसोमेरेज हो जाएगा। यानी कुल पहला एंजाइम हमारे पास ये मिल गया हाइड्रोलेस, दूसरा हमारे पास ऑक्सी और क्या इसको बोलते हैं ऑक्सी डायरेक्टेस, ऑक्सीडाइरेक्टेस एंजाइम हमारे पास दूसरा मिल जाएगा। तीसरा हमारे पास लाइस क्या मिल जाएगा, तीसरा हमारे पास लाइसेस मिल जाएगा, और चौथा हमारे पास ट्रांसलेस मिल जाएगा, और पांचवा हमारे पास लाइगेज है। ठीक, छठा हमारे पास आइसोमेरेज है। तो ये आपके 6 एंजाइम मिलेंगे जिसको हम लोग आगे काफी डीपली पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक, अब हम लोग प्योर तरीके से, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब अकॉर्डिंग, ये किसके बेस पे था, ये केमिकल के रिएक्शन के बेसिस पे बताया गया था। थोड़ा सा और देखते हैं, कहता है कि एंजाइम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शंस, यानी यहाँ पे भी रिएक्शंस की बात कर रहा है, और एंजाइम की जो कैटालाइज्ड प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। तो इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे 7 कैटेगरी, ध्यान देना, एंजाइम की एंजाइमिक कैटालिसिस बायो एंजाइमिक कैटालाइज के फॉर्म में देखा जाए तो एंजाइम को हम लोग 7 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, वहां पे जो 7 कैटेगरी होता है वो सेम हमारे पास वही होता है बाकी के जो पहले थे। ठीक, और यहाँ पे कोई नया स्पेशली हमारे पास एक इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग आगे की तरफ, और देखेंगे कि हमारे पास जो सिस्टमैटिकली कंडीशंस देखा जाए कि जो केमिकल नेम्स हैं उनके सब टाइटल्स हैं उस पर कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता हुआ आगे नजर आएगा। उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है। इस टेबल के बेसिस पे क्या, इस टेबल के बेसिस पे हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पूरे एंजाइम्स को देख रहे होंगे कि आखिरकार कैसे पूरे फीचर्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे एंजाइम्स के कुछ क्लास दिए गए हैं, क्या, एंजाइम के क्लास दिए गए हैं, और ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, यानी उस एंजाइम के बारे में बताएगा। यदि हमारे जो बीएससी के बच्चे हैं, क्या, जो हमारे बीएससी के बच्चे हैं वो इतना भी आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाता है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% बन जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एंजाइम क्लास फर्स्ट की, क्या करेंगे, एंजाइम क्लास फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट जो एंजाइम आपके लिए बोलता है वो ऑक्सीडाइरेक्टेस होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइरेक्टेस जो होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडाइरेक्टेस जो है वो करता क्या है, इनके बारे में बात करें तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता है। यानी रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा या किसी को रिड्यूसिंग का काम करता है। क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है या फिर वो ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो यहां से एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन हम लोग निकाल के देखे, क्या करें, एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन निकाल के देखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हमारे पास हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। और इनका रिएक्शन टाइप देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इनका मान लो हमने रिडक्शन करा दिया, क्या क्या कर दिया, ये हमको इसको रिडक्शन करा दिया। अब यहाँ पे जब हम रिडक्शन कराते हैं तो जस्ट अपोजिट कंडीशंस होते हैं, यानी हमारे पास एक ए बनेगा तो इसका यहाँ पे रिडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बी मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन टाइप हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो कि हमारे पास हमारे जो एंजाइम्स होते हैं तो किसी भी एंजाइम्स में जो पहला कैटेगरी एंजाइम क्लास फर्स्ट है जिसको ऑक्सीडाइरेक्टेस के नाम से हम लोग जानते हैं, वो स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए प्रतिक्रिया करता है, वहां पे उत्प्रेरक का काम करता है, और वहां पे वो 2 फॉर्म को आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। यानी किस जो हमारे पास ऑक्सीडेंट रहेंगे उनको कहीं ना कहीं
देखो जो ऑक्सीड मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उनको रिडक्शन में कन्वर्ट कर देगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करता रहता है। वो बराबर रिएक्शंस चलते रहते हैं, यानी जब ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ेगी तब ऑक्सीडेशन करेगा, तब रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी तब रिडक्शन करेगा। यानी को टोटल मिला के देखा जाए तो टोटली ये जो रिएक्शंस होने वाले हैं, क्या ये टोटली रिएक्शन जो होने वाले हैं ये स्पेशली होते हैं किसको हम लोग जानते हैं पहले से कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऐसे फीचर आपको दिखाई देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ट्रांसफेरेज की बात करेंगे कि ट्रांसफेरेज एंजाइम क्लास नंबर 2 को देखो तो ये कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ, ठीक, यानी एक ग्रुप को एक्सचेंज करने में याद करते हैं किसके जो सबस्ट्रांस होते हैं। क्या होते हैं? जो सबस्ट्रांस होते हैं, सबस्ट्रांस के ग्रुपों का स्थानांतरण करने में काम करते हैं। क्या करते हैं? सबस्ट्रांस के ग्रुपों को स्थानांतरित करते हैं। सपोज मैं इसको मानूं कि यदि ए और बी हो, क्या हो? ए और बी हो, ठीक, ए प्लस बी नहीं, ए बी हो, ठीक, क्या है? ए बी हो, हाँ, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी है। यदि ये रिएक्शंस करा रहा होगा, यहाँ पे ट्रांसफेरेस आएगा तो ये कर लेगा क्या स्टूडेंट्स? ये AC बना लेगा और B को हमारा बाहर कर देगा। किसको कर लेगा? B को बाहर कर दे, या फिर दूसरा इसी में देख जाएगा आपको कि यदि AB आपस में जो C से मैकेनिज्म कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बना लेगा? A अलग हो जाएगा और यहाँ पे BC जो होगा वो अलग हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो ग्रुप होगा किसी भी हमारे सबस्ट्रांस का, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप, वो उसको अलग करने का काम करता है। कौन? हमारा यही जो हमारा दूसरा क्लास नंबर है ट्रांसफेरेज एंजाइम, वो काम कर रहा है। कहाँ पे? बायोलॉजिकली और एक्टिविटी में कह सकते हो ये एंजाइम हमारे पास ट्रांसफर करता है, यानी एंजाइम यानी चार्ज को नहीं, केवल उनके ग्रुप को एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी बदलने का काम करता रहता है। तो याद रहेगा। अगला बात करते हैं हाइड्रोलेस एंजाइम, क्लास नंबर 3 क्या करेंगे? क्लास नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ से हम लोग हाइड्रोलेस एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोलेस एंजाइम में क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारे जो सबस्ट्रांस होते हैं, क्या होते हैं? हमारे जो सबस्ट्रांस होते हैं, सबस्ट्रांस के अंदर हाइड्रोलिसिस कराने का वर्क करता है। क्या करता है? सबस्ट्रांस के अंदर हाइड्रोलिसिस कराने का वर्क करता है। सपोज मेरे पास क्या? सपोज मेरे पास कोई AB मटेरियल है। क्या है? AB मटेरियल है। आपको पता है कि AB मटेरियल होगा तो उसमें क्या लगा होगा? उसमें लगा होगा हमारा H2O। क्या लगा होगा? H2O लगा होगा। पहले से जल पाया जाएगा तो ये क्या कर लेगा? 2 पार्ट में टूट जाएगा, यानी A के साथ हमारा H बन जाएगा और दूसरा B के साथ हमारा OH बन जाएगा, ठीक। ऐसे एक्टिविटी को ये रिस्पॉन्स करेंगे, यानी ये जो पार्ट होगा वो H में टूट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला जो होगा वो A के साथ चला जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो B के साथ चला जाएगा, ठीक। वो ऐसे एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारे पास देखना है, यदि हमको हाइड्रोलिसिस कराना है, क्या कराना है? सबस्ट्रांस के हाइड्रोलिसिस को ये स्पेशली प्रोसेसिंग करते हैं, फास्ट करने का काम करते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार हम किसी भी लोगों को हाइड्रोलाइज कैसे करा सकते हैं, उनके बारे में कैसे बता सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं नंबर अगले की, नंबर 4, क्लास नंबर 4, जिसको लाइसेस बोलता है। क्या बोलता है? लाइसेस का नाम देते हैं। आखिर लाइसेस एंजाइम क्या है? यहाँ पे देखा जाए, ये इतना काफी हो गया आपका, ये इतना काफी हो गया प्यारे, ठीक। अभी देखो यदि हम लाइसेस एंजाइम की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनको देखना ध्यान से। ये प्रमोट द और रिमूव ऑफ ए ग्रुप, यानी ये प्रमोट करते हैं रिमूव करने के लिए ग्रुप को, किसके? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक। हम लोग डबल बॉन्ड रिएक्शंस के अंतर्गत इनको देखा जाता है। क्या देखा जाता है? डबल बॉन्ड रिएक्शंस के अंतर्गत देखा जाता है। यानी ये सबस्ट्रांस के जो ग्रुप होते हैं उसको हटाने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? सबस्ट्रांस के जो ग्रुप होते हैं उनको हटाने का वर्क करते हैं, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और ये डबल बॉन्ड रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? डबल बॉन्ड रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। यानी देखा जाता है कि यदि ये ए कोई है, क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, यदि कोई ए है, इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप इन्हीं का, क्या? इनके साथ इनका कोई फंक्शनल ग्रुप बी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? यहाँ पे बी लगा हुआ है और ये रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये हमारे भाई साहब रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेंगे? ये तो ऐसे रहेंगे। क्या करेंगे? ये तो ऐसे रहेंगे। रिएक्शन तो करना हमको है। क्या करना है? रिएक्शन तो हमको करना है। तो ए हमारा कोई भी सबस्ट्रांस है, बी उसका कोई फंक्शनल ग्रुप है। क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप है। तो ये टूट जाएंगे किसमें? ए और बी में। पहले ही बोल दिया है
कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने बता रखा था क्या है, ये हमारा ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, और हम किसको रिमूव कर रहे हैं, हम लोग रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूवल पार्ट क्या होगा, हमारा यही ग्रुप होने वाला है। तो हम बी को बाहर निकाल देंगे, यानी हमारा पास जो हमारा ग्रुप था वो बाहर निकल गया है, और हमारा जो ए सबस्ट्रांस होगा, क्या होगा, ए हमारा जो सबस्ट्रांस होगा वो ऐसे ही सिंपल तरीके से हमारा बचा रहेगा। ध्यान देना, हम लोग कभी भी जो लाइसेस एंजाइम्स होते हैं वहां पे हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का भी वर्क करते हैं, और हम लोग किसी भी मटेरियल से उसके ग्रुप को रिमूव करने का भी वर्क किया करते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेंगे क्लास नंबर 5 की, किसकी बात करेंगे, क्लास नंबर 5 की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम है। आइसोमेरेज एंजाइम की बात करेंगे, ये कन्वर्जन करने का काम करता है, क्या करता है, कन्वर्जन करने का काम करता है। यहाँ पे देखना, जो आइसोमेरिक ज्योमेट्रिक कंडीशंस होती है उसकी बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आइसोमेरिक कंडीशंस होती है उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे पास आइसोमेरेज एंजाइम्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरेज में, क्या, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो उनको उनमें फैसिलिटेट होता है, कन्वर्जन करने में सुगम बनाता है। ठीक, तो ध्यान देना, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम देखते हैं कि वो, जैसे सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड्स हैं, मेरे पास कंपाउंड ए है, बी है और सी है, इनका स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा, देखो ए, ठीक, सी, क्या, ए सी और बी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ए सी और बी बन जाएंगे। यानी इनका जो पूरा आइसोमेरिक कंडीशंस हैं, क्या हैं, आइसोमेरिक कंडीशंस हैं, वो बदल जाएंगे। तो ध्यान देना, जो आइसोमर्स नाम दे रहा है, आइसोमेरेज एंजाइम जो होते हैं वो किसी भी केमिकल के, ठीक, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, बदलने का काम करते हैं। ए बी सी को इसने क्या किया, ए सी बी में कन्वर्ट कर दिया, कौन, हमारा यही आइसोमेरेज एंजाइम। यानी आइसोमेरेज एंजाइम कभी आपके लिए पूछा जाए तो आप एक लाइन बताइएगा कि सर उसमें हमारे पास जो आइसोमेरिक कंडीशंस होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, उनको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक, दूसरे फॉर्म में, ठीक, यानी उनके ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। ये कॉपी करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे कंडीशंस की बात करें, अगले नंबर पे क्या कह रहा है बेटा, अगले नंबर पे कह रहा है लाइगेज एंजाइम। क्या कह रहा है, लाइगेज जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में बात करें, या लाइगेज कहता है इसको। लाइगेज एंजाइम में हम देखते हैं क्या, ये कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, यानी ये क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, किसके, सबस्ट्रांस को जोड़ने का काम करेगा, और वहां से एनर्जी को रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसके बारे में ध्यान देना कि एनर्जी को कैसे रिलीज करने वाला है। हमको क्या बता रहा है कि कोई मटेरियल ए बी हो, ध्यान देना, क्या हो, कोई मटेरियल ए और बी हो, ठीक, उसके साथ हमारे पास क्या लगा हो, एटीपी जुड़ा हो, क्या लगा हो, उसके साथ एटीपी लगा हो, ठीक, क्या करा हो, एटीपी हमारे पास लगा हो। जब हमारे पास देख रहा है कि एटीपी, ए कोई सबस्टांस है, एटीपी उसमें ऐड है, यानी एनर्जी पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास हमारा एनर्जी है। जैसे मैंने पहले बता रखा था कि ये हमारे एटीपी एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी है। अब हम जब रिएक्शन करा रहे होंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा, किसमें, ये ए बी हो जाएगा और हमारे पास एटीपी बाहर निकल जाएगा। इसको कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक, और यहाँ से एडीपी भी निकल सकता है, और कभी कभी ऐसे, देखो ऐसे फॉर्म तो आप क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे समझो, काफी सही आपको समझ में आएगी। ठीक, मान लो कोई भी ए और ए बी कोई मटेरियल है, डॉट करके उसी में हमारे पास क्या लगा है, एटीपी लगी है, क्या लगी है, एटीपी लगी है। इसका केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो ए बी बन जाएगा, एटीपी अलग हो जाएगा। ठीक, ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर, ठीक, या फिर हमको क्या मिलेगा, यदि कोई ए बी मटेरियल है उसके साथ एटीपी ऐड है, ठीक, वो रिएक्शन कर रहा है तो ए बी बनाएगा प्लस, क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा प्लस जाके क्या बनाएगा, वो एडीपी बनाएगा, क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारा बाहर निकल जाएगा। और ये जो हमारे पास है, यानी ये जो एनर्जी है, क्या है, ये जो हमारे पास एनर्जी था या है, इस एनर्जी के लेवल को हम लोग कहीं ना कहीं
अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। यानी एक ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है और ये हमारे पास जो हमारा AB है, क्या है? AB है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सबस्ट्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेंस बोलते हैं। तो आप ध्यान देना, ये फॉर्म भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, और ऊपर वाला ध्यान देना, क्या ये नीचे वाला फॉर्म भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये वाला, ठीक, और ऊपर वाला भी फॉर्म मिल सकता है। ज्यादा स्पेशल यदि पूछोगे मेरे से तो ये वाला फॉर्म ज्यादा अच्छा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो मिलॉर्ड, सेक्शन नंबर मतलब सेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में नोट किया जाए कि ये जो AB और AB और प्लस ATP होगा, वहां पे हम यदि यहाँ पे लाइगेज एंजाइम लगाते हैं, वो कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के तोड़ने के लिए, ठीक, वहां पे हमको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा, याद रहेगा। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो बाहर की ओर, ऊर्जा जो होती है वो बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक। उसके बाद हो गया अगला हमारे पास क्लास नंबर 7 है। क्या है? क्लास नंबर 7 है, जिसको ट्रांसकुलोज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसकुलेस एंजाइम कहते हैं। ये हो गया, ये सारे लोगों का हो गया। ये बच्चे जो कर रहे हैं ये आप कर चुके होंगे, ठीक। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसको ले लेना, ठीक, ओके। अब देखो हम लोग लास्ट की बात करते हैं, लास्ट फीचर्स में क्या कह रहा है उनको थोड़ा ध्यान देना, ठीक। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे? ट्रांसकुलेस एंजाइम कह रहा है, ये कह रहा है कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, यानी जो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट करने का काम करता है। कहाँ पे? मेम्ब्रेन ऑफ थिन यहाँ पे सप्रेशन, यानी एक लाइन कहना है कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं, सपोज हमारे पास ये कुछ सेल्स हैं, क्या हैं? ये कुछ एनिमल सेल्स यदि पाए गए, क्या पाए गए? ये एनिमल सेल पाए गए हैं, ठीक। ये एक एनिमल सेल है और हमारे पास इधर हमारा दूसरा एनिमल सेल है। क्या है? ये हमारा दूसरा एनिमल सेल है, ठीक। ये हमारा कुछ दूसरा एनिमल सेल है, ये A है और ये B है। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा होगा? हमको दिखाई दे रहा है यदि कोई आयंस हैं, क्या है? यदि कोई आयन यहाँ पे है, इसको यहाँ पे चेंज करना है, या फिर कोई आयन यहाँ पे है, क्या है? कोई आयन यहाँ पे है, इसको इधर चेंज करना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे एक नाम चाहिए। क्या चाहिए? एक नाम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? हमको चाहिए ट्रांसकुलेस एंजाइम। क्या चाहिए? ट्रांसकुलेस एंजाइम चाहिए। और ये ट्रांसकुलेस जो एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्रांसकुलेस एंजाइम्स होते हैं, ये आयंस के ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। कहाँ पे? ये मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। कहाँ पे? ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में मोमेंट्स का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन में वो मोमेंट्स का वर्क करते हैं, और ये आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में लगातार कंप्लीट करते रहते हैं, यानी भेजने का वर्क करते हैं, लगातार बांटने का वर्क करते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपका खत्म हुआ पूरा, यानी एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस में आप इतना समझ लेते हो तो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉइंट्स यहां से निकल जाता है। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में। लेकिन मैं बता दूं, मैं इतना ही नहीं पढ़ाने वाला था, बहुत आगे भी है। ये केवल तो भी 5 PPT हुआ। अब यहां से यदि मैं डिटेल पढ़ाता तो आपको इसके बारे में पढ़ाता कि जो हमारे पास यहाँ पे पहला जो एंजाइम मैंने देख रखा था, क्या पहला एंजाइम जो मैंने देख रखा था, ऑक्सीडायरेक्टेस जो एंजाइम था, ऑक्सीडायरेक्टेस एंजाइम्स के बारे में काफी इसके नॉमेनक्लेचर बाकी चीजें मैंने PDF बना रखा है। कभी आगे फुर्सत मिलेगा तो मैं डिटेल करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे किसी भी BSc MSc के बच्चों को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में, लेकिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।